आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको, जो हमारा सिलेबस है उसको तो पढ़ेंगे ही। उसके साथ साथ जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कम समय दिया जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रहता है। तो उस समय आपको ट्रिक रहते हैं जो आपके पास होने चाहिए सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन को, वो आपको वहाँ पर हेल्पफुल होंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एग्जाम देंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, हम नहीं सोचेंगे कि चाहते हैं, सोचना क्या चाहते हैं कि आप लोग जनरल कंपटीशन में जाए, लेकिन जो बच्चे बड़े इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं या उनका इकोनॉमिक स्टेटस साथ नहीं देता है या फिर लक साथ नहीं देता है, तो वो फिर से जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं। और उनको फिर से जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद, तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वही चीज का नॉलेज उन्हें, जो हमारा मिडिल लेवल का एजुकेशन है, क्लास 8 से ही रहे, तो उसे आगे जाकर के फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो मेरा सोच यही है कि जो भी बच्चा इस जनरल कॉम्पिटेटिव कंपटीशन में आते हैं उन्हें हेल्पफुल हो, जो यहाँ एक्सलेंट में पढ़ रहे हैं उन्हें। तो हर एक टीचर को चाहिए कि बच्चा के आगे आने वाले भविष्य फ्यूचर को देख करके पढ़ावे, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में जाने पर फंस नहीं पाए। जिस लेवल का एजुकेशन वो किसी टीचर के पास जाकर के ले रहे हैं, तो मेरा सोच यही है। तो आज वर्ग और वर्गमूल का हम एक ट्रिक देंगे आपको, हम ज़्यादा नहीं देंगे, एक दिन में एक ही सीखना है। आप कम पढ़ते हैं और उसे अपना बना लेते हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, न कि हम 10 टॉपिक पढ़े और याद हमें एक भी नहीं रहा। यदि हम एक पढ़े और एक को अपना बना लिए तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कि कम पढ़ा हुआ चीज लंबे समय तक याद रहता है। ज्यादा पढ़ लेने से क्या होता है, वो भूलने का चांसेस ज्यादा रहता है। हर एक किसी के साथ ये स्टेटस नहीं हो सकता है, इसे हम मानते हैं कि बहुत लड़का ऐसा है जो बहुत पढ़ लिया और फिर उसे लंबे समय तक याद भी रहता है, लेकिन कम पढ़ करके लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। ये जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं, देखा जाता है। तो देखते हैं, आज हम आप लोगों को एक ट्रिक देने जा रहे हैं, वैसा ही जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो देखिए, जो आदमी कभी भी नहीं पढ़े हैं वो भी ये ट्रिक को समझ आएंगे और बना लेंगे। कैसे, देखिए, बिल्कुल आसान तरीका से, पूरे दुनिया का सबसे आसान तरीका से बताया जाएगा। देखिए, सीख जाइएगा। जैसे एक का हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब वर्ग। क्लास में बता दिया गया कि वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, वो हमारा क्या होता है, किसी वह संख्या का वर्ग होता है। आइए देखिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, दुनिया में एक का कितना भी पावर दे दीजिए, पावर में 3, पावर में 4, पावर में 5, तो क्या होगा, उसको गुना करने पर आपको एक ही मिलेगा। एक क्या है, एक क्या है, तो एक न यौगिक है न अभाज्य संख्या, ये आप जानिएगा, एक के संबंध में जानकारी रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 गो एक है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो मैक्सिमम बच्चा को याद रहता है, 11 का स्क्वायर 121। तो देखिए, इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पर एक कितना है, 2, तो आपको गिनती आता है, गिनती आता है, जितना एक है उतना तक गिनती गिनिए, बहुत आसान। देखिए, 1 2, तो 1 2, लास्ट में क्या है, 2, तो 2 को ढकिए, यानी कि 2 से अभी नहीं लेना देना हमें कुछ, अब बैक रिवर्स जाना है पीछे, यानी कि लास्ट वाला डिजिट को छोड़ के अब पीछे से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। 1, देखिए, 2 को छोड़ दीजिए, 1 लिख दीजिए, ये हो गया हमारा 121। अभी जो नहीं समझे, देखिए, समझने का गारंटी है। 1 2 3, ये 3 है, इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए, एक कितना है, 1 2 3, तो 3 तक लिखिए, 1 2 3। अब 3 को छोड़िए, 2 1 पीछे की तरफ उतारिए, 2, ये 2 लिख लिए, अब 1 बचा है, 1 लिख दीजिए, ये हो गया इसका 111 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए, 1 2 3 4, 4 गो एक है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो 4 गो है तो 4 तक गिनेंगे,
गिनती तो सबको आता है, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, 4 को ढक दीजिए, इसका पड़ोसी है 3 तो 3 लिखिए, फिर 2 तो 2 लिखिए, 1 तो 1 लिखिए, एकदम रसगुल्ला। 3 2 1। अब मान लीजिए जो आदमी कभी पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं तो उनको क्या मालूम है कितना लिखल है, वो आदमी कैसे सीखेंगे, तो उनको देखिए, जो आदमी कभी नहीं पढ़े, अरे उसको भी पढ़ा दे, सिखा देंगे। देखिए ये क्या है, 1 तो ये डंडा है, 1 नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको ये 1, आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं तो क्या समझिएगा वो 1 है कि 2 है कि 4 है, तो ये समझिए, डंडा समझते हैं ना, डंडा देखिए खड़ा है, 1 2 3 4। डंडा तो गिन लीजिएगा क्या वो है, देखिए डंडा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तब दीजिए 4, तो 4 तक 1 2 3 4 लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 को छोड़ दीजिए, पीछे से उतार दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ देखिए एक और, 1 2 3 4 5। कै गो डंडा, एक तो पढ़ल लिखल है नहीं, डंडा कै गो, तो डंडा 5 गो, तो 5 तक लिखबे करेंगे, 1 2 3 4 5 लिख दिया 5। अभी देखिए 5 को छोड़िए, अब बैक गियर, गाड़ी को कभी रिवर्स होते हुए देखे, यहाँ पर हुए वाला बैक करना है, आगे नहीं जाना है, बैक मारना है, तो बैक मारेंगे। देखिए ये 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, उतारना है, अरे फोटो स्टेट तो करिए देंगे ना। 4 तो 4 लिख दिए, 3 तो 3 लिख दिए, 2 तो 2 लिख दिए, और 1, ये हो गया आपका इसका स्क्वायर। हंसी मजाक है ना। देखिए अब 6 को हम दे देते हैं, आप घर पर कर लीजिएगा, और जो नहीं बुझता है उसको सिखा भी दीजिएगा, उम्मीद है। 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायर आप लोग घर पर कर लेंगे, और जो अपने से नन्हे मुन्ने छोटे बाल बच्चे को नहीं आता है उसे प्रेम से बता भी दीजिएगा, तो उनको कंपटीशन में काम आएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी यदि इसको देख रहे हैं, समझ तो गए ही होंगे, कमेंट में कमेंट करके आंसर दीजिए कि कितना आएगा, है कि नहीं। एक आपको इतना बड़े आज नहीं स्क्वायर यदि आप सीखिएगा, ऐसे ट्रिक से नहीं बनाएंगे तो पता है 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी से गुना। तो देखिए 4 को 1 लिखना ही पड़ेगा, फिर 4 को 1 लिखिए, फिर 4 को 1 लिखिए, समझे कि नहीं। यहाँ से होगा है ना, करते रहिए, आपको इतना कॉपियों खर्चा हो जाएगा, टाइमो भाग जाएगा परीक्षा में, है ना। कंप्यूटर बंद हो जाता है, अब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस ना को मन से भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 तक लिख दीजिए, और 4 को छोड़ दीजिए, आप पीछे से 3 2 1, और 5 को रहेगा तो 1 2 3 4 5 तक लिख देंगे। आप 5 के बाद पीछे से लिखेंगे 4 3 2 1। स्क्वायर मुंह से निकलता है, जादू, ये जादू था, ये क्या है, जादू, है ना। अगला वीडियो में 5 वाले संख्या का एक और जादू दिखाएंगे ब्रेक के बाद।